बच्ची बच गई और हमने बचा दिया, तो ये मालूम हो गया। एक और मैं लोगों से संदेश देना चाहूँगा, जो लोग भी महाकुंभ अपना तीर्थ स्थल जा रहे हैं और सनातन को मानते हैं, चाहे जो भी हो वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं, संगम में स्नान करने जा रहे हैं, तो अपने बच्चों को खास तौर पे, बहुत छोटा बच्चा है तो उसको लेके न जाइए, और अगर जो लेके जाते हैं तो उस बच्चे को कम से कम उसका नाम, पता, पिता का नाम, माता का नाम, ब्लॉक, थाना, तहसील और जिला, इतना उसको कम से कम आप जानकारी दीजिए। और एक बात उसको और कहिए कि अगर जो बच्चा किसी के चंगुल में फंसता है, किसी के हाथ लगता है, तो न बताए तो बच्चा कम से कम चिल्लाना शुरू करेगा। तो चूंकि गैदरिंग है, हर जगह लोग अवेलेबल है, प्रशासन भी मुस्तैद है, सारी व्यवस्था सही है, तो वो बच्चा अगर जो चिल्लाएगा तो कहीं ना कहीं लोग उसको पकड़ लेंगे और उसकी जान बच। तो हमें लगा कि तकलीफ में बच्ची है। क्या लग रहा है, कुछ नशीला पदार्थ भी खिला दिए? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, नशीला पदार्थ भी खिलाया जा सकता है, उसको टार्चर किया होगा लोग, मेंटल हरासमेंट उसका था, उसको मारा भी लोग होगा, इसलिए कि उसकी आंखें लाल थी, नाक पे थोड़ा सा चोट लगा था और कपड़े बहुत गंदे हो गए थे। तो ऐसे लग रहा था कि मतलब जो है कई दिन से बच्ची उस साधु के पास में है। तो मैं तुरंत माइक उठाया और माइक उठाने के बाद बच्ची से मैं बातचीत करने लगा कि बेटा बताओ क्या बात है, कहाँ घर है। तो चूंकि अपना गाँव भी भदोही बताई, भदोही की रहने वाली है और नजरपुर अपना गाँव बताई। तो मैं बात किया तो उसके बाद कही कि हम इनके ये बाबा हमारे हमको घर से लेके आए। फिर कुछ देर बाद कह रहे कि हम अपने से आए। बयान उसका कई बदल रहा है। इस वक्त जनपद बलिया में, और खास बात करें तो मेरे फ्रेम में देख रहे होंगे वायरल पत्रकार हमारे साथ है, जो कि कुंभ में देखा जाए तो क्या कहें, बयान नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो सनातन धर्म को वीडियो को देखा हो या फिर न्यूज़ देखता हो यूट्यूब पे, तो इनकी वीडियो आप तक पहुंची ना हो, शायद ना पहुंची हो, लेकिन सबके यहाँ मोबाइल फ़ोन में गया होगा। यानी TNT न्यूज़ वाले भाई मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सारी पहलू पर इनसे बात करूंगा। अनमोल जी से काफ़ी वायरल है देखा जाए तो कुंभ को लेकर, और एक बच्ची का इन्होंने जो कहीं ना कहीं जान बचाने का जो प्रयास किया, वो सफलतापूर्वक इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन करके उसके घर तक पहुँचाया। इनको देखा जाए तो काफ़ी सराहनीय, लोगों ने काफ़ी तारीफ का पुल माना। हालांकि देखा जाए तो तमाम पत्रकार लोग थे, लेकिन इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और बच्ची को सही सलामत उसके घर तक पहुंचाया। तो इसके लिए मैं भी इनको बधाई देता हूं। और कहीं ना कहीं आइए सारी पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आज एक जो कि रात्रिकालीन में जो घटना घटी है भगदड़ को लेकर, कुछ लोगों की जानें चली गई हैं, और बात करें खास तो नगरा में मेरी इनसे मुलाकात हो जाती है और इन्हीं का क्षेत्र है, और इन्हीं के क्षेत्र में नगरा में दो महिलाएं यहाँ पर जो कि अपनी जान जो कि गंवा बैठी हैं। हालांकि इनसे बात करूंगा, सारी पहलू पर मेरी चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो उस बच्ची को लेकर और कुंभ मेले को लेकर आपका भरपूर और मेरी पूरी टीम की तरफ से स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपके चैनल, अपने चैनल के माध्यम से कुछ जागरूक भी लोगों को किया जा सकता है कि बच्चों के प्रति किस तरीके में आदमी, अगर जो गार्जियन जा रहा है तो मेले में किस तरीके से लेके जाए। 16 तारीख थी, 16 जनवरी था और 16 जनवरी को हमारी टीम पहुंची हुई थी महाकुंभ मेले में कवरेज करने के लिए। और हम लोग कुछ कवरेज करके, और एक बैरिकेटिंग था जैसे हाथा टाइप का था, कट्रेन था, तो वहाँ हमारी टीम, एक साथी हमारे थे निगम, तो हम दोनों लोग बैठ के और नाश्ता कर रहे थे। और नाश्ता करने के बाद फिर हम कहे कि अभी हम थोड़ा पानी लेके आ रहे हैं, तो मैं निकला उस बाउंड्री से बाहर गया पानी लेके, और जैसे मैं मतलब एंट्री किया गेट में तो देखा कि एक साधु जो बैठा है एक बच्ची को लेके बैठा है। तो हमें कहीं ना कहीं संदेह हुआ। और जब हम अपने साथी के साथ आए, साथी के पास में आए, तो उन्होंने बताया कि भैया ये जो है साधु इस बच्ची को लेके आया है और बगल में रूम है उसमें लेके गया है और 1 ही मिनट बाद तुरंत निकल गया। तो और संदेह चूंकि मजबूत हो गया, और बच्ची की आंखें जो लग रहा था कि रोई थी, चाहे नशे की हालत में, इस तरीके का उसका फेस था। उसके बाद मैंने पूछा कि बेटा कै में पढ़ती हो, तो बोली कि 6 में। तो हम कहें कि 6 में पढ़ती हो तो पढ़ना चाहती हो कि नहीं, तो कही कि पढ़ना चाहते हैं, और इतना कह के वो रोने लगी। तो हमको और डाउट हुआ कि नहीं, ये बच्ची मजबूरी है, इसके पास साथ समस्या है। बाद में बाबा हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था कि नहीं, बच्ची को हम लाए हैं, हमारे साथ है, तो कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का हमको चक्कर में था। लेकिन हम देखा जाए तो आपके ऊपर भी बाबाओं का हमला हुआ इस तरह? बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। तो लगभग मेरा 7 मिनट कुछ का इंटरव्यू चला था। उसके बाद जो हमारे साथी थे, सहयोगी थे, कैमरा पे थे, तो उनको एक पीछे से आके एक बाबा हमला कर देता है, तड़ातड़ फाइट चलाने लगता है, और जो है इंटरव्यू नॉट अलाउड करके कि हाँ इंटरव्यू अलाउड नहीं है, कैसे आप लोग इंटरव्यू कर रहे हो। तो चूंकि इसकी सूचना हम लोग दिए, पुलिस को दिए मौके पे, तो बच्ची जब रोने लगी तो हमको कहीं ना कहीं आशंका हुई कि बच्ची तकलीफ में है। बच्ची के फेस से लगा कि ये दिक्कत में है, तो पता भी बताई। उसके बाद बार बार बयान बदल रही थी।
बार बार बाबा भी डिस्टर्ब कर रहा था। इतने में हम लोगों पे हमला हुआ। हमला होने के बाद बगल में पुलिस बूथ था, हम लोग पुलिस बूथ पे गए और पुलिस के सहयोग से पुलिस को लिए अपने साथ में, और कुछ लोकल भी लोग वहाँ हो गए कि बाबा लेके देखिए भागने लगा। मतलब 1 मिनट भी हम लोग देर नहीं किए और तत्परता दिखाते हुए पुलिस को हम लोगों ने साथ में लिया और 100-150 की मीटर की दूरी पे जाके उस बच्ची को हम लोग पकड़ लिए और पकड़ के और हमने पुलिस को सुपुर्द कर दिया और उसके घर से संपर्क साधा गया और पुलिस फिर अपनी जो कार्रवाई है वो की। घर पे गए तो क्या लग रहा है, बच्ची फिर जिस तरह घर पे और दिन रहती है दिनचर्या में, उस तरह के मूवमेंट उसको दिखाई दिया होगा चेहरे के माध्यम से, और घर वालों का रिएक्शन क्या था आपके प्रति? घर वाले तो चूँकि हमको तो मान लीजिए पूरे देश से बधाई आ रही है, घर वाले भी भाई कहे कि नहीं हमारी बच्ची के लिए आप भगवान हैं और हमारी बच्ची को बचाया इस बाबा के चंगुल से। तो कई लोगों का मानना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसा ये लोग षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमने तो अपना कर्म किया है, बच्ची की जान बचाई है, चाहे जिसको जो कहना होगा वो कहे और हमें कोई गम नहीं है। जो भी जिसको कहना होगा कहे। हम उसके बच्ची के घर भी गए, सुरक्षित बच्ची पहुंच गई। दूसरे दिन मैं घर भी गया उसके, तो उसके घर वालों से भी, उसकी माँ से भी बात हुई, उसके चाचा से भी बात हुई, उसके और भी जो लोग घर के लोग हैं सबसे, हमारी सबसे परिवार से बात हुई और उस बच्ची को मैंने बचाया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धर्म के हिसाब से मैं उसका पिता हुआ और उस बच्ची को मैं गोद भी ले लिया हूँ। उसकी शादी होगी तो मैं कन्यादान करूँगा, जो भी आर्थिक सहयोग होगा उस बच्ची को मैं सहयोग भी करूँगा और कन्यादान भी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये होती है, खासतौर बलिया की बात करें तो हिंदुस्तान अपना है, देश अपना है, लेकिन जब बागी बलिया की बात आती है तो बलिदानी धरती रही है बागी बलिया। और यहाँ के चाहे वो जवान हो, चाहे सैनिक हो, या फिर अखाड़े के पहलवान हो, या फिर किसान हो। तो रही बात पत्रकार भाई की, तो हमारी बिरादरी से बिलोंग करते हैं, पत्रकारिता से बिलोंग करते हैं, और मैं बहादुरी के दाद दूंगा कि जिस तरह आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिस तरह के सैनिक जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं किसी को चुंगल से बचाने के लिए, अदर पर्सन किसी भी अपने समाज को लेकर, फिर अपने भारतीय नागरिकता को अगर जान इस तरह की बात आती है तो वो बचाते हैं, उस तरह का अनमोल भाई ने पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हालांकि इन पे भी हमला होता है साधुओं द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक बहादुरी कही जाएगी, मिसाल कहा जाएगा कि आपने बच्ची को एक नया जन्म दिया। इन्हें देखा जाए तो पैदा करने से ज़्यादा श्रेय जाता है उसको परवरिश करना, बचाना, यानी कि इन्होंने नया जन्म दिया जान बचाकर। तो आते समय लड़की भी आपको देखे कि पूरा एक पिता की तरह लिपट गई, आप भी भावुक हो गए, तो वो पल कैसा लगा आपको आते समय? पल बहुत भावुक था। वो बच्ची को पहले ही मैं मेला में देखा तो जैसे लगा कि हमारी बच्ची है और अपनी बच्ची नज़र आई थी उसमें हमको, और हम घर भी गए तो बच्ची रो रही थी, आई पैर भी छुई और भावुक भी हुई, चूँकि मेंटल स्थिति ठीक थी उसकी, अब कोई दिक्कत नहीं थी। और उसको देखते हुए जो भी उसका परिवार था काफ़ी मतलब दुखी था, लेकिन बच्ची मिली तो खुश हो गए। गांव के लोग भी 100-200 लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और सब लोग कहा कि नहीं आपने जो है इस बच्ची को नया जीवन दिया है, और रियल में बच्ची को मैं नया जीवन दिया हूँ। कुछ लोग हैं मेले में जो सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए इस तरीके से बाबाओं का चोला पहन ले रहे हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो चूंकि अब वो एक बड़े अखाड़े का नाम ले रहा था, मैं तो नाम नहीं, अखाड़ा भी बदनाम, हाँ अखाड़ा को भी बदनाम, तो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि जिस अखाड़े से है तो उस अखाड़े के कितने साधु हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक कार्ड इशू होना चाहिए कि इस अखाड़े से हैं, इस सेक्टर में रुके हुए हैं। तो इस तरीके की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, इससे जो है पहचाना जा सके। तमाम इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, चूंकि वो हमें लग रहा है कि पहली घटना नहीं है, इस तरीके की कितना भी घटना हो गई होगी, लेकिन अब नहीं पता है। और एक पर्ची पे उसका पता, एड्रेस, माता पिता, मोबाइल नंबर उसको लिख के, और उसके पॉकेट में आप जो भी गार्जियन हमको देख रहे हैं उसके पॉकेट में बच्चे के जरूर 1-2 पर्ची डाल दीजिए, इसलिए कि हो सकता है बच्चा डर के मारे न बताए, तो कहीं ना कहीं जब चेक हो गया, तलाशी होती है ऐसे मामलों में कि क्या कुछ है, तो उसमें पर्ची निकलेगी तो उसके घर तक उसको सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है। जी चलिए, काफ़ी जानकारी दी आपने, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और कहीं ना कहीं होना भी चाहिए कि मनोबल भी बढ़ता है। कहीं ना कहीं बात करेंगे आज जो घटना हुई है रात्रिकालीन में, और खासतौर जहां मेरी उपस्थिति है नगरा क्षेत्र में, बागी बलिया के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे 2 महिलाएं जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस भगदड़ की शिकार हो गई है, यानी PM हो चुका है दैत बोडियारी। हालांकि हम लोग सभी लोग गए थे घर पे, घर के लोगों से कुछ बातें हुई उस पर, तो उनका कहना है कि नहीं शाम या ब्लड सेट बॉडी आ जाएगी। इस भगदड़ जो हुई है, और ख़ासतौर हम लोग जाके कवरेज भी किया भी थे, तो
इस भगदड़ को देखते हुए, सरकार की योजनाओं को देखते हुए और भक्तों के प्रति ये क्या सुझाव रहेगा, या क्या प्रतिक्रिया आप जाहिर करते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, ये जो घटना घटी है महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन, ये बेहद दुखद है और इस तरीके की घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन घटना कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। देखिए, मौनी अमावस्या का जो है महाकुंभ में एक तिथि जो शुभ मानी जाती है, इस पे लोग देश के कोने से लोग जाते हैं। लेकिन कहीं ट्रेन में भीड़ थी, कहीं बस में भीड़ थी, बनारस तक जाम आपका रहा है। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कंट्रोल नहीं हो पाई है। और हमें लग रहा है, जहाँ तक ये जो 144 साल का संयोग जो लोग चिल्ला रहे हैं कि 144 साल का संयोग है, न कोई इसके पहले था न इसके बाद कोई रहेगा, तो जिसको जीवन मिला है कम से कम ये महाकुंभ जाके स्नान कर ले। तो इससे ज़्यादा और भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। भगदड़ हुई, अफवाहें फैली होंगी, तमाम इस तरीके की अफवाहें होती है। और भीड़ चूँकि इतना ज़्यादा होती है, महाकुंभ जो संगम था उसके नोज पे काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो उसके वजह से भगदड़ हुई और भगदड़ में जो लोग गिर जाते हैं फिर वो उठ नहीं पाता है। तो अभी 14-15 ऐसे करके अभी आंकड़ा आ रहा है। लेकिन अभी सरकार लगी है कि कहीं ना कहीं जांच किया जाए कि कितने लोगों की जाने गई हैं, अभी क्लियर नहीं हो पाया हो, वो जांच का विषय है। तो ये जो लोग जा रहे हैं उनसे अपील है कि ऐसा नहीं है कि मौनी अमावस्या पे ही आप जा सकते हैं, तिथि पे ही जा सकते हैं। उस महाकुंभ में कि गंगा के किनारे उस संगम पे कभी भी बिना तिथि का भी जाके, जो 45 दिन का 45 डे का जो ये मेला है, आप किसी भी दिन जाके स्नान अपने परिवार के साथ जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेला के द्वारा निर्धारित तिथि है उसी पे जाके आप स्नान करें। तो देख सकते हैं कि बड़े भाई अनमोल जी ने बताया, बहुत बखूबी इन्होंने समझाने का प्रयास किया और एक्सपीरियंस है इनके पास, क्योंकि मेले में काफ़ी दिन उन्होंने समय दिया। तो देखा उन्होंने, चाहे अखाड़े का कॉर्नर हो, संगम का हो, और भी तट हो, पीपा पुल हो, हर जगह इन्होंने कवरेज किया। करीब 8-10 दिन ये इनकी टीम वहाँ पर रही है। तो आज अचानक मुलाकात हुई है और जो इस तरह का इन्होंने कहा है उसका अवश्य आप लोग पालन करें। मैं भी कहीं ना कहीं विशेष तौर से कहना चाहूँगा भक्तों को कि जिस दिन तिथि जो जारी हो गई है मेन तारीख को, हालांकि 1-2 तारीखें निकल गई, 1-2 अभी बाकी हैं, उस तारीख से कम बचें आप लोग, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होगी और भीड़ का शिकार जो कि आज महिला है ये दुनिया में नहीं रही। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।